नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणतराश्मतामः। प्यारे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की। कब आता है ग्रीष्म का महीना, किसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, यह भी जानेंगे। और जानेंगे इस ग्रीष्म ऋतु में जब जातक का जन्म होता है तो क्या होता है उसका स्वभाव। मित्रों, ग्रीष्म ऋतु अंग्रेजी तारीख के अनुसार अप्रैल और मई का जो महीना आता है इसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। और इस ग्रीष्म ऋतु में वृषभ और मिथुन राशि पर भगवान सूर्य का प्रवेश होता है। इस ग्रीष्म ऋतु पर ज्येष्ठ और आषाढ़ का जो महीना आता है, जो हमारा हिंदी महीना होता है, ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना, ये ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आता है। मित्रों, ग्रीष्म ऋतु में जब जातक जन्म लेता है तो उसको क्या सुख प्राप्त होते हैं, कैसा होता है उसका स्वभाव। विद्या के क्षेत्र में सुंदर। इस ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेने वाला जातक विद्या में प्रवीण होता है, चतुर होता है, विद्यावान होता है। विद्या उसको अत्यधिक प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि इसी महीने जब विद्या की अधिकता उसके जीवन में आती है तो वह अनेक प्रकार के और सुंदर आयोजनों को अपने जीवन में करता है। विद्या आती है, विद्या के माध्यम से धन पैदा होता है, फिर वह ऐश्वर्यवान होता है। ऐश्वर्यवान मतलब अनेक क्षेत्रों में उसका नाम होता है, अनेक क्षेत्रों के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से वो अपना नाम करता है, व्यापार के माध्यम से अपना नाम करता है और ऐश्वर्यवान होता, अर्थात उसके पास में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। और वक्ता बड़ा ही सुंदर वाक्यों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने वाला, अपनी बात को बड़ी अच्छी तरह से दूसरे के सामने रखने वाला वक्ता, किसी भी विषय को लेकर के काफ़ी देर तक स्पीच देने वाला, भाषण देने वाला, ऐसा व्यक्ति इस ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेता है। और चौथा, जल से अत्यधिक स्नेह करता है ऐसा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म अर्थात गर्मी, और गर्मी में जल की अत्यधिक आवश्यकता जीवन में होती है। अतएव ऐसा जातक जल से अत्यधिक प्रेम करता है। जल क्रीड़ा करने वाला, तैराकी करने वाला, नौका विहार करने वाला, और जहाँ पर जल स्थान है ऐसे स्थानों पर भ्रमण करने वाला इच्छुक होता है और अपने समस्त प्रकार के कार्यों को व्यस्ततापूर्वक निभा करके भी, परंतु घूमने का प्रेमी होने के साथ साथ घूमने का भी ये बहुत प्रेमी होता है और दूसरे स्थानों पर जाकर के घूमता भी है। यही इसकी जीवन की दिनचर्या बनती है। इसी के माध्यम से ये निरंतर प्रगति करता है। ऐसा होता है ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेने वाले जातकों का भाव। इसी के साथ सभी को जय माता दी, जय मां गंगा।